हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है सीटेट जुलाई 2023 CDP की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज कौन सी क्लास है? 34th क्लास है, यानी 34वीं क्लास है किसकी? सीटेट जुलाई 2023 CDP सीरीज की। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई। आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक जो हमने कहा था कि लर्निंग वाला टॉपिक यानी अधिगम वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। आज जो टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चलेगा। और आज से हमारी कक्षा की जो क्लास यानी क्लास का जो टाइम है वो रात की 9 बजे हो जाएगा, क्योंकि क्या उस समय सही टाइम बैठ रहा है, तो इसलिए आपको तो इसी दिक्कत होगी। बाकी प्रत्येक दिन आपके 9 बजे क्लास होगी, वो फिक्स 9 बजे आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। 8 बजे क्लास थोड़ी लेट हो रही थी बार, तो अब 9 बजे कर दिया है, तो आपको सही समय पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला तो टॉपिक कौन सा है हमारे? बुद्धि। कौन सा टॉपिक आज? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। कौन सा टॉपिक है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या होती है, तो पहले इसको शुरुआत करते हैं कि ये किससे लिया गया है। तो बुद्धि जो शब्द है वो बुद्धि शब्द जो अंग्रेजी में किससे बना है? अंग्रेजी में किससे बना है? ये अंग्रेजी में बना है इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस शब्द किससे बना है? ये बना है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। आप चाहो तो आप उतार भी सकते हो, रोक कर भी उतार सकते हो, लेकिन आप नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस से लिया गया है। वो इंटेलिजेंस शब्द किससे बना है? वो लैटिन भाषा के शब्द है इंटेलेग्रे, उससे बना है। किससे? इंटेलेग्रे। अब इस इंटेलेग्रे का मतलब क्या होता है? इस इंटेलेग्रे का मतलब जो होता है वो होता है समझ। क्या होता है? समझ। आपको ये इस पेन से बता देता हूँ। इस इंटेलेग्रे का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, इसका इंटेलेग्रे का अर्थ होता है समझ। क्या होता है? समझ, इसका अर्थ होता है। तो अगर हमें शाब्दिक रूप से अगर बुद्धि का अर्थ पूछे तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? समझ। वो अगर आप सामान्य तौर पे देखो तो सही है इसका, कि इसका अर्थ जो समझ होता है, समझ यानी किसी चीज़ को हम किसी कार्य को कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम समझ जाते हैं, यानी उस कार्य को हम सीख जाते हैं। उस कार्य जो वो कार्य है उसके जो कैसे वो कार्य हो रहा है उसको देखकर हम सीख जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धि के माध्यम से हम सीखे तो उस कार्य की समझ या हमें कोई समझ पैदा हो जाती है, हमें चलने की समझ पैदा हो जाती है, तो क्या बुद्धि के माध्यम से। हमें लिखने की समझ पैदा हो जाती है, तो क्या बुद्धि के माध्यम से। वो तो कहने का मतलब बुद्धि का शाब्दिक अर्थ देखो तो समझ है। समझ मतलब हर हिसाब से देख लो कि जैसे हम चल रहे हैं तो चलने की जो चाल है तो उसको हम समझ जाते हैं, तो वो क्या बुद्धि के माध्यम से होती है। लिखना है यानी ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग किससे? ड्राइंग हमें हमारी लिखना यानी राइटिंग। राइटिंग हो रही है यानी लिखना हो रहा है, तो हम उसको समझ गए। राइटिंग को, किसी की राइटिंग देखी उसको समझ गए कि ये किस तरह से लिख रहा है, तो वो समझ गए हैं, तो उस समझ को क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। जैसे हम पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग में हम क्या है? पेंट करना सीख गए, तो वो क्या है? वो हमारी समझ है। हम ड्राइंग कर रहे हैं, क्या ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग करना उसमें जैसे हमने चेहरा बनाना सीख लिया कि कैसे उसमें माप लिया जाता है, कैसे उसमें कितने किस हिसाब से हम आँख बनाते हैं, किस हिसाब से हम नाक बनाते हैं, तो पूरा जो माप लिया जाता है, अगर वो हम समझ गए तो उस समझ को क्या कहते हैं? अगर वो सीखने में आ गया तो उसको क्या कहेंगे? हम बुद्धि कहेंगे। एक शाब्दिक अर्थ में तो इसका क्या अर्थ है? क्या है? समझ है इसका अर्थ बुद्धि का। और आगे हम और बात करते हैं कि बुद्धि का और क्या अर्थ होता है, तो शुरुआत करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बुद्धि के और अन्य हिसाब से हम अन्य तरीके से हम समझे तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक देखते हैं, बुद्धि है सीखने की योग्यता। आपको परिभाषा के माध्यम से और अच्छे से समझाऊंगा। मैं अभी समझा रहा हूँ और समझाऊंगा आपको, ठीक है? सीखने की योग्यता।
सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता, कोई भी कार्य है उस कार्य को हम सीख रहे हैं तो किसके माध्यम से सीख रहे हैं, उस बुद्धि के माध्यम से। यानी उस बुद्धि में हम कोई भी कार्य सीखते हैं तो वो स्टोर कहाँ होता है, वो क्या है, बुद्धि में जो वो स्टोर होता है, वो हम सीखते हैं जितनी जल्दी से हम सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको वो स्टोर कहाँ होता है, हमारे मन में, हमारे दिमाग में स्टोर होता है। तो वो किसके माध्यम से होता है, बुद्धि के माध्यम से हम वो स्टोर होता है। तो कैसे हम किसी भी कार्य को, अगर कोई दो बच्चे हैं अलग अलग बुद्धि के हैं, दो बच्चे, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, दो बच्चे हैं अलग अलग बुद्धि के, ए वाला जो है जल्दी सीख जाता है, वो ये थोड़ा लेट सीखता बी वाला। तो क्या है, ए वाले में बुद्धि बी वाले की अपेक्षा ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा बुद्धि होती है वो जल्दी सीख जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, सीखने की योग्यता। क्या कहेंगे, सीखने की योग्यता कैसे कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं। और क्या है, समायोजन की योग्यता। क्या है, समायोजन की योग्यता। अब समायोजन की योग्यता क्या है, समायोजन की योग्यता, समायोजन क्या, पहले तो आप समझ रहे हो यार कि यार समायोजन की योग्यता तो बता दी इन्होंने, लेकिन समायोजन वाकई में समायोजन है क्या। तो समायोजन स्थिति, समय और आवश्यकता अनुसार, अपना अनुसार, किसी भी परिस्थिति के अनुसार, किसी भी समय के अनुसार, किसी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढालना, कितना, किसको, स्वयं को ढालना, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको समायोजन कहेंगे। अब जैसे हमारे सामने कोई पुलिस वाले खड़े हैं, कोई बात चल रही है, तो हम उसके आवश्यकता अनुसार, हम क्या, हमारी परिस्थिति के अनुसार हम बदल जाएंगे, उनसे आराम से बात करेंगे। अगर हम भी तेज़ बात करने लग जाए तो कल को क्या जेल में डाल दे। तो उसमें क्या है, परिस्थिति के अनुसार बदलना, समय के अनुसार बदलना। अब समय के अनुसार कैसे, समय के अनुसार हम जब छोटे थे तो अनैतिक व्यवहार करते थे, धीरे धीरे हम क्या है, नैतिक व्यवहार करने लगे, दूसरों की भावना को भी समझने लगे, समाज को समझने लगे। तो क्या है, वो भी क्या है, समायोजन है। और क्या, आवश्यकता अनुसार, अगर हम आवश्यकता के अनुसार बदलना। अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो अगर उसको हम उस चीज़ से, वो चीज़ हम उससे लेते हैं तो हम प्यार से बात करते हैं। क्यों प्यार से बात करते हैं, उस समय के साथ हम बदल गए, हम सामान्य तौर पर जितनी बात करते हैं उससे भी अच्छे प्यार से बात करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उस चीज़ की आवश्यकता है जो कि उसके पास है। तो वो क्या है, आवश्यकता के अनुसार बदलना, तो आवश्यकता के अनुसार ढलना। तो क्या है, समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढालना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो समायोजन की योग्यता यानी स्वयं को ढालने की योग्यता, कैसे, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से वो कार्य करना है, तो अपना आपको क्या है, ढालना, क्या है, कहलाता है, क्या कहलाता है, समायोजन की योग्यता कहलाता है, जो कि क्या कहलाती है, बुद्धि है। बुद्धि के माध्यम से ही हम क्या है, समायोजन करते हैं। अब क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब ये अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, अमूर्त चीज़ है। अमूर्त क्या है, अमूर्त उसे कहते हैं जो हमारे सामने नहीं है। जैसे हमें कोई कहे कि जो कुत्ता होता है, किसी को कुत्ते के बारे में मालूम नहीं है, तो कोई कहे कि उसके 4 पैर होते हैं, तो हम दिमागी संरचना बनाते हैं तो 4 पैर, फिर बताते हैं कि उसके एक मुंह होता है तो उसके मुंह बनाते हैं, उसके इतने दांत होते हैं, तो हम हमारी दिमागी जो संरचना बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, अमूर्त विचार कहते हैं। अलग अलग जो नए विचार होते हैं, जो विचार हमारे मन में पहले नहीं आए, नए विचार होते हैं, उनको कहते हैं अमूर्त विचार कहते हैं। जैसे गणित में देखो तो गणित में जैसे सवाल होते थे कि बेटे की आयु x है, बाप की आयु 3x है, तो और 5 वर्ष बाद बेटे की आयु 2x हो जाएगी, बाप की आयु जैसे 5 साल बाद बेटे की आयु जो हो जाएगी 2x हो जाएगी, और जो बाप की आयु है वो 4x हो जाएगी। तो बताइए कि बाप की आयु क्या है, बताइए कि बेटे की आयु क्या है। ऐसे जो अमूर्त वाले सवाल आते थे, एक्स की मान ज्ञात करना, वाई का मान ज्ञात करना, वो क्या अमूर्त चिंतन होता है। इसमें क्या अमूर्त जो सवाल है वो ये है, अमूर्त विचार होता है इसमें। तो क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त यानी जो हमारे सामने नहीं है, चिंतन यानी सोच विचार करना। क्या करना, सोच विचार की योग्यता भी क्या कहलाती है, बुद्धि। यानी ये सभी कार्य भी बुद्धि के माध्यम से होते हैं। और क्या है, सीखने की योग्यता हो गई, समायोजन की योग्यता हो गई। और क्या हो गई, समायोजन के अलावा अमूर्त विचारों की योग्यता हो गई। अब क्या है, इसके अलावा आप देखो तो किसी भी कार्य को करने की योग्यता, क्या है, कार्य को करने की योग्यता क्या है, कार्य को करने की योग्यता। तो उसको कभी क्या कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, कार्य करने की योग्यता। हम कार्य किस प्रकार से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस शैली यानी अलग अलग तरीके होते हैं कार्य करने के। किसी भी, जैसे
एक मंजिल होते हैं, उसके अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं सीटेट, जिसको पास करना है तो कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है। तो उनके पढ़ने का अलग अलग समय होता है। कोई बहुत तेज़ बोल के पढ़ता है, कोई धीरे बोल के पढ़ता है, कोई लिख लिख के पढ़ता है। तो क्या है वो क्या अलग अलग कार्य करने की योग्यता है जो वो भी क्या किसके माध्यम से होती है, वो भी क्या होती है, ये सभी वो भी क्या है बुद्धि के माध्यम से होती है। और बताऊँ आपको तो और क्या है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या है ज्ञान अर्जन करने की योग्यता। ज्ञान अर्जन करने की यानी ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता, ज्ञान का निर्माण करने की योग्यता। ज्ञान जो अप्राप्त होता है वो किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से होता है। यानी जिसकी बुद्धि लब्धि जितनी ज़्यादा होगी, जिसमें बुद्धि जितनी ज़्यादा होगी वो जल्दी से जल्दी ज्ञान को अर्जन कर पाएगा। जिसमें बुद्धि कम होगी वो उसको समय लगेगा ज्ञान को अर्जन करने में, ज्ञान का निर्माण करने में। तो क्या है बुद्धि अर्जन की योग्यता भी क्या कहलाती है, बुद्धि क्या ज्ञान अर्जन की योग्यता भी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं जो इनका इतिहास है बुद्धि का, तो वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब किसके बारे में, इनका इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो बुद्धि की शुरुआत हुई वो कब से हुई है, वो भी है सबसे पहले कब हुई, 1885 1885 में। सबसे पहले बुद्धि की शुरुआत कब हुई, वो 1885 में। अब क्या हुआ इसमें, क्या है सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया, जो क्या है एक जो महान विद्वान थे उनके द्वारा किया गया। और क्या किया गया, उन्होंने जैव सांख्यिकी सिद्धांत दिया था, आपको मैंने बताया था फ्रांसिस गाल्टन ने, जो कि बाल विकास में आपको मैंने पढ़ाया था। और क्या है कि कब कहाँ दिया गया, तो इंग्लैंड में दिया गया। तो सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन द्वारा, किसके द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा इंग्लैंड में किया गया। सबसे पहले क्या 1885 में क्या हुआ, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग, बुद्धि जो शब्द है यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने किया। किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कहाँ किया, तो क्या इंग्लैंड में किया गया, इंग्लैंड में किया। अब अगली जो डेट आती है वो कौन सी आती है, अगली जो डेट आती है वो आती है 1890 यानी 1890 आती है। तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो किया गया तो सबसे पहला जो मानसिक परीक्षण किया, मानसिक परीक्षण जो है वो मानसिक परीक्षण जो शब्द उसका प्रयोग किसने किया, मानसिक परीक्षण शुरू, मतलब मानसिक परीक्षण की शुरुआत कब की गई, तो मानसिक परीक्षण की शुरुआत किसकी, मानसिक परीक्षण की शुरुआत। अब मानसिक परीक्षण की शुरुआत ये किसने की, कब की, ये तो आपको मालूम पड़ गया 1890 में। अब किसने की, ये की थी आर.बी. केटल, इनका नाम आप आगे भी सुनेंगे, आर.बी. केटल ने की थी। तो मुख्य रूप से आपको ये याद हो गया आर.बी. केटल में। अब इसके बाद अगली डेट कौन सी आती है, तो अगली डेट जो आती है वो आती है 1905 यानी 1905 ईस्वी आती है। अब 1905 ईस्वी में क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया गया। यानी 1905 में जो है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया गया। अब सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया तो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया, दो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक आपको बता देता हूँ, दो वैज्ञानिक थे। एक तो थे अल्फ्रेड बिने, कौन थे, अल्फ्रेड बिने, और एक थे साइमन, क्या थे, अल्फ्रेड बिने और साइमन। तो इनके जो परीक्षण का नाम क्या कहा गया इनको, तो इनके परीक्षण का नाम था बिने साइमन
परीक्षण। ये परीक्षण भी आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी तो आपको डेट जो है वो बता रहा हूँ। अब अगली डेट जो आती है वो आती है 1908। कहाँ आती है? 1908। कहाँ आती है? 1908 आती है। अब 1908 में क्या गया है? 1908 में जो है सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग? मानसिक आयु। मानसिक आयु किसका प्रयोग किया गया? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? 1908 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। अब किसके द्वारा किया गया? वो किया गया था वापस किसने? अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया। किसके? अल्फ्रेड बिने द्वारा। अल्फ्रेड बिने द्वारा 1908 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद जो डेट आती है वो आती है 1912। 1912 में क्या किया गया? 1912 में सबसे पहले बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया। क्या? बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया। तो उसको लिखते हैं हम 1912 ईस्वी। कब दिया गया? 1912 ईस्वी। क्या दिया गया? बुद्धि लब्धि सूत्र। अब कौन सा दिया गया? बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया। अब कौन सा दिया गया? तो इसमें जो दिया गया वो दिया गया MA/CA। अब MA/CA क्या होता है ये हमें मालूम नहीं, तो इसका आगे हम और बात करेंगे। इसके अलावा अभी बात करें था MA यानी होती है मानसिक आयु। क्या होती है? मानसिक आयु। और CA यानी होती है शारीरिक आयु। शारीरिक आयु या जो सामान्य तौर पर जो आयु होती है उसको क्या कहते हैं? शारीरिक आयु यानी वास्तविक आयु। यानी CA यानी वास्तविक आयु, MA यानी वास्तविक शारीरिक आयु, या यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? वास्तविक भी लिख सकते हैं। वास्तविक क्या? वास्तविक आयु। मानसिक आयु यानी मानसिक रूप से वो सोचने समझने, उसकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से वो कितने वर्ष का है वो उसको क्या कहते हैं? मानसिक आयु कहते हैं। और वो शरीर के हिसाब से वो वास्तविक रूप में वो कितने वर्ष का है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक आयु यानी या शारीरिक आयु कहते हैं। उसके बाद कौन सा सन आया? उसके बाद जो सन आया वो आया है 1916। क्या आया? 1916। अब 1916 में कौन आए? ये दिया गया था, ये आपको बता देता हूँ, आपको ये बताया नहीं। ये जो दिया गया था, ये बुद्धि लब्धि का शब्द सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया गया था स्टर्न के द्वारा। यहाँ पे मैं रेड पेन में लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा दिया गया, स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा ये बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग किया गया 1912 ईस्वी में। अब 1916 ईस्वी में क्या किया गया? तो संशोधित बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया। किसका? संशोधित बुद्धि लब्धि सूत्र। संशोधित बुद्धि लब्धि सूत्र दिया। कौन सा दिया? इसमें आपको मैंने तो ये तो समझ में आ गया। ये तो ऐसे कैसे लिखा होगा? MA/CA यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू इन्होंने 100 लगा दिया। क्या लगा दिया? इंटू 100। और किसने दिया गया? ये दिया गया, ये भी आपको रेड पेन में बता देता हूँ मैं। ये दिया गया टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। टर्मन के द्वारा दिया गया, जो कि एक बड़े मनोवैज्ञानिक थे। तो मुख्य रूप से ये दिया गया। अब इसका आगे क्या दिया गया? अब इसका आगे जो डेट आती है वो आती है 1937 और 1954। एक मिनट रुकिए, आपको मैं देख लेता हूँ कि आपकी वीडियो तो आ रही है, इसमें नीचे कट तो नहीं रही है। चलो ठीक है, ये यहाँ तक ही आएगी। तो और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने देख लिया होगा। और चलो इधर मैं बता देता हूँ 1937। चलो मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। जैसे ये ऊपर से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अब क्या आया? 1937 और 1954। क्या आया? 1937 और 1954। 1937 और 1954 में जो है ये जो है प्रयोग किए गए, जो कि असफल हुए। क्या हुआ? असफल हुए। कौन से प्रयोग किए गए? किसने प्रयोग किए? ये किए थे 1937 और 1954 में टर्मन और मेरिल ने। किसने? टर्मन मेरिल परीक्षण जो किए गए, और इनका जो रिजल्ट जो आया वो आपको बता देता हूँ। असफल हुए।
इनके परीक्षण में ये जो जो आंसर निकलना चाहते थे, जो बुद्धि को जो समझाना चाहते थे, वो बुद्धि परीक्षण जो हुआ वो असफल हुआ। अब अगला क्या है, अगला जो आई है वो आती है 1960 ईस्वी। कौन सी? 1960 ईस्वी। अब 1960 ईस्वी में क्या हुआ, यानी 1960 में क्या हुआ, 1960 में जो होता है, जो ये किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा, किसके, एक मिनट रुकिए, किसके द्वारा, मुख्य रूप से जो थे वो कौन थे, टर्मन थे। कौन थे? टर्मन। अब 1960 ईस्वी में किया गया टर्मन के द्वारा प्रयोग किया गया। एक मिनट रुकिए, हाँ कुछ ज़रूरी काम था इसलिए। अब देखिए, अब क्या है, 1960 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया, ये भी मुख्य टर्मन, इसमें ज़्यादा इनका रोल था। बाकी टर्मन मेरिल इसका, क्योंकि टर्मन मेरिल इन दोनों ने प्रयोग किया, क्योंकि ये शुरू से टर्मन प्रयोग कर रहे थे। तो टर्मन मेरिल ने जो परीक्षण किया, किसने, टर्मन मेरिल ने परीक्षण किया कब, 1960 में, जो कि सफल हुआ। क्या हुआ? सफल हुआ। ये परीक्षण को भी आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो मुख्य रूप से ये डेट जो है आपको याद रखनी है। और आपको मैंने जो बुद्धि का आंसर बुद्धि जो बताई है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। शाब्दिक अर्थ पूछे, एक शब्द में अर्थ पूछे तो उसका अर्थ होता है समझ होता है। और क्या है, सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता। और क्या है, सीखने की योग्यता हो गई, समायोजन की योग्यता हो गई। और क्या है, और मैंने क्या, ज्ञान अर्जन की करने की योग्यता, कार्य करने की विधि या कार्य करने की योग्यता। ये मुख्य रूप से बुद्धि का अर्थ होता है। और मैं आपको ये डेट भी एक बार याद करा देता हूँ, पूरा एक बार पूरी मिटा देते हैं हम। ये मिटा दी हमने। हाँ देखो, मैं आपको याद करा देता हूँ, यहीं याद करा के जाऊँगा। अब कौन सी है, सबसे पहले कौन सी डेट आती है, सबसे पहले डेट होती है 1885। 1885 में क्या हुआ, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। किसका? बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया, गाल्टन ने किया। किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रयोग किया। उसके बाद कौन सा आती है, 1890 ईस्वी। कौन सी? 1890 ईस्वी। तो सबसे पहले क्या हुआ, मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण, सबसे पहले मानसिक परीक्षण हुआ कब हुआ, 1890 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आरबी केटल के द्वारा, आरबी केटल के द्वारा ये परीक्षण किया गया। उसके बाद कौन सी डेट आती है, उसके बाद डेट आती है 1905। 1905 में क्या होता है, 1905 में होता है वैसा बुद्धि का प्रयोग किया गया। सबसे पहले बुद्धि प्रयोग किया ना, पहला बुद्धि प्रयोग, पहला बुद्धि जो परीक्षण प्रयोग यानी बुद्धि परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, बताओ किसके द्वारा किया। आप भी बोल सकते हैं, अगर वो अपलोडेड है फिर भी आप जल्दी बोल सकते हैं, जिससे आपको अच्छा याद है। इसके द्वारा एक तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा, और एक कौन थे, टर्मन के द्वारा किया गया। उसके अलावा अब क्या है, 1908 ईस्वी आती है। 1908 ईस्वी में कौन है, 1908 ईस्वी में क्या होता है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये भी बीने के द्वारा किया गया। फिर कौन सी डेट आती है, फिर डेट आती है 1912 ईस्वी आती है। 1912 ईस्वी में कौन आते हैं, ईस्टर्न आते हैं। ईस्टर्न जिन्होंने क्या है, सबसे पहले बुद्धि लब्धि, सबसे पहला बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया। सबसे पहले बुद्धि लब्धि सूत्र सबसे पहले इन्होंने दिया। अब इन्होंने सूत्र कौन सा दिया, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु MA अपन CA वाला सूत्र दिया। फिर बाद में कौन आते हैं, 1916 ईस्वी आती है, जिसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं टर्मन आते हैं। टर्मन ने क्या कहा, टर्मन ने क्या किया, टर्मन ने जो है जो संशोधित बुद्धि लब्धि सूत्र दिया। कौन सा, संशोधित बुद्धि लब्धि सूत्र दिया। कौन सा दिया, MA/CA × 100, ये वाला सूत्र दिया। 1916 के बाद क्या आती है, 1916 के बाद आती है 1937 और 1954 ईस्वी आती है। इसमें क्या है, किसने प्रयोग किया, टर्मन और मेरिल ने प्रयोग किया, जो कि क्या हुआ, असफल हुआ।
फिर उसके बाद कौन आए 1900, उसके बाद आते हैं 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी में भी किसने प्रयोग किया? टर्मन मेरिल ने प्रयोग किया। किसने? जो कि क्या हुआ? सफल हुआ। किसने? टर्मन मेरिल ने प्रयोग किया। तो मुख्य रूप से ये डेट आपको एक बार में मैंने आपको समझा दी है। तो अगर आपको कल हम इनकी जो परिभाषा है उसको समझ कर पढ़ेंगे, केवल परिभाषा हम देखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, केवल रटेंगे नहीं, मुख्य परिभाषा पढ़ेंगे पर उनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जिससे बुद्धि को आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आगे आपके साथ वालों की भी मदद हो सके, मतलब ग्रो हो सके, उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी ग्रो हो सके, मदद हो सके, और चैनल को ग्रो होने में भी मदद हो सके। वो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो जब तक कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। इसलिए आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें लिखा होता था पहले, मतलब मैंने पहले जो शॉर्ट्स बनाता था शुरू में उसमें लिखा आता था कि अगर जो ठान लिया तो जीत है, वो मान लिया तो हार है। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जो अबाउट में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, अगर ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार है। यानी अगर हमने ठान लिया कि हम जीत के रहेंगे तो कैसे कभी कितनी कोशिश आए, कितनी असफलता है, लेकिन आखिरकार हम सफल होंगे। अगर हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम वब से हमारी जो हार जो है शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।